जय बिहार, जय भारत साथियों। आज के लेक्चर में हम बताने जा रहे हैं घात और घातांक के बारे में, यानी एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। चलिए, क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए, लिखा गया है किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल सूक्ष्म रूप से घातांकीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लिखा गया है कि अगर कोई संख्या है, उसी संख्या में बार बार गुना किया जा रहा है, तो उसको क्या चीज, उसको सूक्ष्म यानी छोटा लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से सूर्य का दूरी बहुत दूर है, तो उसको लिखने के लिए तो बहुत सारा क्या चाहिए, हमको संख्या बड़ा लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा। तो उसको हम छोटा कैसे लिख सकते हैं, एकदम छोटा से छोटा कैसे लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या चीज का यूज करते हैं उसको, तो घात और घातांक का यूज करके हम उसको छोटा करके लिख सकते हैं, है ना। तो कोई भी संख्या अगर बार बार कोई चीज रिपीट कर रहा है, तो कोई संख्याओं को सूक्ष्म यानी छोटा करके लिखने में के लिए यूज किया जाता है घात और घातांक का। चलिए, तो यही चीज लिखा गया है यहाँ पे कि किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल सूक्ष्म रूप से घातांकीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे लिखा गया है 10 गुने 10 गुने 10। तो मान लीजिए कोई संख्या है 10 गुने 10 गुने 10, तो ये तो एकदम थोड़ा छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। लेकिन जब कोई बोलेगा कि 10 को हमको लाख बार गुना करना है, तो क्या हम लिख सकते हैं, लिखेंगे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत स्पेस चाहिए ना, तो इसको लिखने में क्या होता है, कठिनाई होता है। तो उसी चीज को छोटा रूप में करने के लिए, छोटा चीज करने के लिए हम क्या करते हैं, घातांक और घात का यूज करते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए, अब देखेंगे तो लिखा गया है 10 गुने 10 गुने 10। तो जो 10 10 बार बार रिपीट कर रहा है, तो देखेंगे कितना बार रिपीट किया है, उतना बार उसका पावर लिख देंगे। जैसे 10 गुने 10 गुने 10, तो इसको बोलेंगे 10 का पावर कितना, 3 बोलेंगे। 10 का पावर 3, यानी 10 कितना बार आया है, 3 बार आया है, यानी इसका शक्ति कितना है जी, 3 बार, यानी 3 बार है, तो इसको क्या लिख देंगे, 10 के पावर 3। यहाँ 10 का 10 आधार और 3 उसका क्या होता है, घातांक या घात होता है। जो ये 10 होता है ना, 10 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आधार, और कितना बार आया है तो वो क्या हो जाएगा, इसका उसका घातांक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 आ रहा है बार बार, तो 10 इसका बेस हो जाएगा, यानी 10 बार बार आ रहा है, यानी वही इसका क्या है, बेस है। और वो कितना बार रिपीट किया है, तो 3 बार रिपीट किया है, 3 बार आया, तो इसका पावर क्या लिख दिया, 3। ऐसा ही मान लीजिए कोई चीज है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ऐसे 4 बार आया, तो हम क्या करेंगे, अब क्या चीज बार बार रिपीट कर रहा है, यानी इसका बेस क्या है, 3। कितना बार आया है, तो 4 बार, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे 3 का घात 4, या 3 के पावर 4 बोल देंगे इंग्लिश में, है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए, कोई भी संख्याओं को छोटा करके सूक्ष्म रूप में लिखने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं, घातांक और घात का यूज करते हैं, इतना याद रखिए। चलिए, अब हम लोग समझेंगे कुछ रूल होता है घात और घातांक का, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो कुछ रूल होता है, देखिए, है ना, रूल समझेंगे। तो सबसे पहले इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं। चलिए, कुछ रूल के बारे में समझ ले। तो देखो, देखिए रूल क्या है, फर्स्ट नंबर रूल कि अगर a के पावर m हो और a के पावर क्या हो, n हो, a के जगह पर कुछ संख्या हो सकता है, n और m के जगह पर कुछ संख्या हो सकता है, याद रखिएगा ना। तो अगर a के पावर m हो, इंटू गुना में हो a के पावर n हो, तो क्या होता है, तो a के पावर m प्लस क्या हो जाता है, n हो जाता है। यानी बेस जो है दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं बेस है, इसको बोलते हैं क्या चीज, पावर बोलते हैं, यानी एक्सपोनेंट बोलता है ना। अब देखिए, तो बेस है a, तो a लिख दिए, इसका पावर क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो जब गुना में जब बेस एक जैसा रहे, यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a है, तो जब बेस एक जैसा हो तो पावर क्या होता है, गुना में जुट जाता है, क्या हो जाता है, जुट जाता है ना। अब देखिए 2 नंबर, अगर a के पावर m हो अब भागा a के पावर क्या हो, n हो, बाटा बोलिए चाहे भाग बोलिए, है ना। तो अगर कोई चीज बेस एक जैसा हो, है ना, अगर वो भाग में है, तो इसका पावर क्या होता है, घट जाता है, यानी a के पावर m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 3 नंबर, अगर a के पावर m हो और फिर इसका पावर क्या हो, n हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a के पावर m में n से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो m n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m इंटू n। 4 नंबर, अगर a के पावर 0 हो तो इसका मान कितना होता है, तो a के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद अगर a के पावर m हो इंटू बी के पावर m हो, यानी बेस अलग अलग हो, देखिए यहाँ a है यहाँ b है, अब पावर सेम हो तो क्या होते हैं, a बेस में गुना कर देते हैं, a इंटू बी, इसका पावर m है तो m लिख देते हैं, है ना। वैसे आप लिख सकते हैं। 6 नंबर में हो जाएगा आपका, अगर किसी a के पावर
माइनस एम हो, अगर किसी चीज़ का पावर माइनस में हो तो क्या कर सकते हैं, उसको प्लस में लिख सकते हैं। 1/a के पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, है ना। तो ये प्लस में हो जाता है, नीचे आ जाता है क्या चीज़ में हो जाता है, प्लस में। अब देखिए इसको कैसे हम लिखे कि काहे प्लस होता है काहे माइनस होता है। अब देखिए कि a के पावर m, तो मान लीजिए कोई संख्या दे दिए 2 के पावर 3 अगुने 2 के पावर 4, तो देखिए तो ए में 2 कितना बार आया है, गुना 3 बार हुआ है। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 3 बार अगुने। ये कितना बार आया है, 4 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 के पावर कितना 7। तो यहाँ पे कुछ रूल दिख रहा है कि अगर बेस एक जैसा हो, गुना में हो, तो 3 और 4 से कितना आ जा रहा है, 7, यानी अगर बेस जोड़ जा रहा है तो क्या आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है ना, 2 के पावर 7। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी चीज का बेस सेम हो तो उसका गुना में होता पावर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसलिए लिखा है a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n होता है। इतना हम समझ गए एग्जाम्पल में। अब देखिए 2 नंबर का एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन दे दिए कि a के पावर मान लीजिए 5 के पावर 3 भागा 5 के पावर 2, 5 के पावर 2। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए भाग में है, तो देखिए 5 गुने 5 गुने 5। देखिए भाग का मतलब होता है बाटा, तो ये नीचे आ जाएगा 5 के पावर 2, यानी 5 गुने 5 लिख सकते हैं ना जी। तो देखिए एगो 5 से एगो 5 कैंसिल, एगो 5 से एगो 5 बच गया, सिर्फ 5 बच गया ना। इसका पावर क्या चाहिए, एक, यानी एक के लिए 5 है तो एक बच गया पावर। चलिए अब देखिए यहाँ से कुछ दिख रहा है कि 5 तो आ गया मेरा, क्या करने पड़ेगा है, तो 3 में से अगर 2 घटा देंगे तो क्या जा रहा है, 1। तो इसलिए अगर बेस एक जैसा हो और भाग में है तो पावर क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। 3 माइनस क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 बराबर 5 के पावर 1 हो जाएगा। आ गया मेरा। तो इसलिए अगर a के पावर m हो भागे a के पावर n हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर m माइनस n लिख सकते हैं। अब देखिए a के पावर 0 बराबर 1 कहा जाता है। तो मान लीजिए अगर a के पावर 5 हो अब भागे a के पावर 5 हो, तो अभी हम बताए हैं कि जब बेस एक जैसा रहता है या भाग में रहता है तो पावर क्या होता है, घटता है। तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर 5 माइनस 5, तो a के पावर 0 हो जाएगा ना। आ गया 0, तो a के पावर 0 आया। अब देखिए इसका मान का है 1 होता है, तो देखिए अगर a के पावर 5 है, इसको भाग का मतलब होता है बटा a के पावर 5, अब भाग देंगे तो एक के बार में कट जाएगा 1, तो इसलिए मेरा a के पावर 0 क्या आता है, 1 आता है। तो अगर किसी भी संख्याओं का पावर 0 हो, है ना, तो इसका मान कितना होता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। अब देखिए a के पावर m हो इंटू b के पावर m हो, तो a के पावर क्या चीज़ हम लिख सकते हैं, a इंटू बी पावर क्या चीज़, m लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, कैसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे समझिए आप कि 2 के पावर क्या हो, 3 हो, 2 के पावर 3 हो इंटू 3 के पावर क्या हो, 3 हो। देखिए बेस अलग अलग है, पावर क्या है, एक जैसा है। यहाँ पे अलग अलग है तो यहाँ पर भी अलग अलग, यहाँ m है तो यहाँ पर भी है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी क्या है, 3 है ना। चलिए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3। चलिए इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा क्या चीज़, तो आ जाएगा मेरा 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 तरीका 24 24 थे 72 72 छके, तो 72 तरीके कितना होता है, 3 6 7 तरीके 21, यानी 216 आ गया, 216 आ गया ना। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए। तो इसको हम कर सकते हैं कि देखिए इसको 6 से कटा के देखें, 216 को 6 18 और बच गया 3 6 1 36, यानी हम लिख सकते हैं 6 के पावर क्या चीज़, 3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि अगर इसको गुना कर दे रहे हैं तो 6 आइए जा रहा है, आई 3 दिखना है, तो देखिए 3 इस पर भी है इस पर भी, तो इसका कर लेंगे 3 ऐसा ही क्या ऐसा ही नोट कर लेंगे ना। तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो याद रखें अगर a के पावर m हो इंटू b के पावर n हो तो क्या करते हैं, बेस में बेस से गुना कर देते हैं, आप पावर जैसे का तैसे लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे एक a इंटू बी है तो a इंटू बी लिख दिए, इसका पावर ग्रुप पे a पे है तो इस पर भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब देखिए अगर किसी कोई चीज़ पावर माइनस में होता है तो बटा में कैसे आ जाता है, a के पावर 1/a के पावर m कैसे हो जाता है। चलिए हम लोग इसको समझ रहे हैं। जैसे हम क्वेश्चन दे दिया आपको कि अगर लिख दिए
कि 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4। तो इसको कैसे बनाएंगे? बाटा में है तो बाटा में पावर क्या होता है? घटता है, हम आपको बताए हैं पक्का, है ना। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तो 5 के पावर 2 माइनस 4 लिख सकते हैं ना। बोलिए, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 के पावर माइनस 2 आ गया ना। चलिए, इतना आ गया। इतना करने पर अब देखिए जी क्या करेंगे, अब इसको देखिए कटा के देखिए। अगर 5 के पावर 2 है, क्या है? 5 के पावर क्या है? 4 है ना। तो इसको 5 के 5 के पावर 2 अब आगे 5 के पावर 4 को समझिए, 5 के पावर क्या चीज? माइनस 2 है ना। तो इसको कैसे आता है? तो देखिए हम क्या किए, इसको सबसे पहले तो 2 है ना, तो जैसे 5 गुने 5, आई देखिए 4 बार, तो 2 से 2 कट गया, बच गया 1 के पावर। अब 5 का है 2 तो 2। तो देखिए अगर माइनस में है तो हर चीज आ रहा है ना, यानी इसको क्या कर रहा है? 1 बटे या नीचे में लिया के प्लस में पावर कर दे रहा है ना। तो इसीलिए क्या होता है? 1 के पावर माइनस एम बराबर होता है 1 बटे 1 के पावर एम होता है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूला को याद कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पर फॉर्मूला बताया हम आपको, 1 के पावर एम इंटू 1 के पावर एन क्या होता है? 1 के पावर एम प्लस एन। अगर 1 के पावर एम भागे 1 के पावर एन देगा तो 1 के पावर एम माइनस क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अगर 1 के पावर m हो फिर उसका पावर क्या हो? n हो, तो 1 के पावर क्या होता है? m इंटू एन होता है। अब देखिए अगर 1 के पावर 0 हो तो इसका मान कितना होता है? अगर 1 के पावर m इंटू 1 के पावर b के पावर m हो तो a इंटू बी, इसका पावर क्या चीज? m। अगर 1 के पावर माइनस m हो तो होता है 1 बटे 1 के पावर m होता है ना। अब देखिए यहाँ तो हम लोग समझ गए, अब कुछ क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए, तो क्लास 8 का हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मेरा प्रश्नावली 10.1 10.1 10.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्लास 8 लिखा गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है 2 के पावर माइनस 3, 2 नंबर में है 4 के पावर माइनस 3, 3 नंबर में है माइनस 3 इसका पावर माइनस 4, 4 नंबर में है माइनस 2 इसका पावर क्या चीज? माइनस 3। तो अभी आपको एक फार्मूला बतलाए थे कि अगर ए के पावर माइनस एम हो तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे 1 के पावर एम लिख सकते हैं। यानी जो 1 बटे क्या कर देंगे, जो लिखा गया ना इसको लिख देंगे नीचे, खाली माइनस जो पावर होता है उसको प्लस में कर देंगे, है ना, चेंज। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटे, आई देखिए प्लस में हो जाएगा माइनस, जो माइनस में है ना पावर क्या हो जाएगा? प्लस में। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे, आई देखिए 2 गुने 2 ने 3 बार लिखना है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 गुने 2 गुने 2, इसको कितना बार? 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? 1 बटे 8 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको बना रहा है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे 4 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, तो 1 बटे आई 4 कितना बार? 3 बार, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौका 64, तो 1 बटे क्या आ जाएगा मेरा? 64 आ जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं हम, तो देखिए माइनस 3 है तो 3, इसको क्या करेंगे? तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए तो 1 बटे माइनस 3 इसका पावर क्या हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 बटे माइनस 3 गुने माइनस 3 गुने माइनस 3 गुने माइनस 3, 4 बार। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस सब प्लस बन जाएगा ना। 3 3 9 9 27 27 81, तो 1 बटे क्या हो जाएगा मेरा? 81 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, इसको लिख देंगे 1 बटे 2 के पावर माइनस 2 के पावर क्या चीज? 3 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं हम माइनस 2 गुने माइनस 2 गुने माइनस 2, 3 बार लिख सकते हैं। अब देखिए गुना करेंगे तो 1 बटे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो जाएगा लिखेंगे। लेकिन देखिए माइनस माइनस प्लस बच गया माइनस, तो माइनस 1 बटे माइनस 8 हो जाएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। आप चलिए 2 नंबर समझाने जा रहे हैं। 2 नंबर कैसे बनेगा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन होगा कि मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात
करें, है ना। ए नंबर में दिया है 1/2 इसका पावर क्या चीज -5। 2 नंबर में दिया है कि 4/3 इसका पावर क्या चीज -3। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है -2/3 इसका पावर क्या चीज -5। चलिए 4 नंबर में दिया है 1/5 इसका पावर क्या चीज -2। चलिए फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए पावर क्या चीज में माइनस में है तो क्या होता है, ऊपर वाला नीचे चल जाता है, नीचे वाला ऊपर, तो प्लस में हो जाता है पावर, है ना। तो ऊपर चल गया 2 और नीचे आ गया 1, तो 1 नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा, भाग देंगे तो वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पावर प्लस में, तो 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसको गुना कर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना मेरा आ जाएगा 32। इसको करेंगे हम, तो देखिए जब पावर को माइनस से प्लस में मंगाना है तो इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं अंदर वाला, तो 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका पावर क्या प्लस में हो जाएगा 3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 3 बार, 4 को 3 4 × 4 × 4, तो 3 3 का 9 9 27 हो जाएगा मेरा। और 4 को 3 बार गुना करना, 4 को 16 चौका 64 मेरा हो जाएगा इतना 27/64। इसको देखिए और इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3/-2 इसका पावर क्या चीज 5। इसको 5 बार करना है, तब 3 × 3 × 5 बार, तो 3 3 का 9 9 63। चलिए लिख दे रहा है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 अब -2 × -2 × -2 × -2। चलिए 3 3 का 9 9 3 27 27 81 81 81 मेरे कितना हो जाएगा 3 8 3 का 24 2 से 43 अब 8 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। लेकिन देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस कितना हो जाएगा 243/32। इसको देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 और नीचे आ गया 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, इसका क्या चीज पावर हो जाएगा 2। इसको लिख सकते हैं 5 × 5 यानी 5 25। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 2 नंबर को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखिए अब क्वेश्चन है मान ज्ञात करना है। 3 नंबर में क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए कैसे मान ज्ञात करेंगे हम लोग समझेंगे। तो 3 नंबर में क्या लिखा है, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। लिखा गया फर्स्ट नंबर कि 5 के पावर 3 इसका पावर क्या चीज 2। अब उन्हें 5 के पावर 3 इसका पावर क्या चीज 2। तो देखिए यहाँ पे बेस एक जैसा है, इसको बेस बोलते हैं ना, ये क्या है पावर। तो जब बेस एक जैसा होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 5 के पावर 3 है, इसका पावर क्या हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा। तो 5 के पावर 3 बटे क्या हो जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं।